सो हाय गाइज, तो आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में। यानी आज का लेक्चर जो है वो हम कंजंक्शन के बारे में देखेंगे। कंजंक्शन यानी कंजंक्शन का मतलब है डिस्टेंस कनेक्टर्स भी हम इसे कहते हैं। यानी कनेक्टर्स, ध्यान रखना है कि जब कनेक्टर्स की बात आती है तो कंजंक्शन उसके अंदर आता है। यानी कनेक्टर्स अपने अंदर दो चैप्टर्स को कंटेन करता है। ध्यान से, कंजंक्शन जो चैप्टर है डिस्टेंस, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, क्लाउजेस को कनेक्ट करने के लिए इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। कंजंक्शन जो है आपके सेंटेंसेस को जो है एक कनेक्ट करने के लिए, स्पोकन के अंदर लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंजंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द ग्रामेटिकल सेक्शंस। ध्यान रखेंगे डिस्टेंस की कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी कंपटीशंस में कंजंक्शन के बिना आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते, ध्यान रखेंगे। तो कंजंक्शन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं। यानी ध्यान रखेंगे डिस्टेंस की कनेक्टर जो वर्ड है वो कंजंक्शन भी कनेक्टर्स के अंदर आते हैं, बट कनेक्टर्स के अंदर सिर्फ कंजंक्शंस आते हैं, ये गलत है। यानी ध्यान रखेंगे कनेक्टर्स अपने अंदर दो चैप्टर्स को रखता है। दिस connector contains two different chapters in itself. connectors के अंदर conjunctions भी आते हैं and prepositions भी आते हैं, ध्यान रखना है। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कंजंक्शन को सबसे पहले बोलना ध्यान से सीख लेना है कि कंजंक्शन हम बोलते हैं ना कि कंजक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना है कि इसे आप कंजंक्शन बोलेंगे ना कि कंजक्शन। दिस इज नॉट कंजक्शन, दिस इज कंजंक्शन। ओके, सो इसका काम देखते हैं डिस्टेंस की इट connects to words, sentences और clauses। यह दो वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है और दो क्लाउजेस को कनेक्ट करता है। तो आपको वर्ड्स और सेंटेंस तो पता होगा, क्लाउजेस के बारे में बात करेंगे। ध्यान से लिसन्स, तो वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड क्लाउजेस। तो वर्ड्स के बारे में आप देखेंगे यहाँ पे। वर्ड्स जैसे आप कह सकते हैं कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये दो वर्ड्स है हमारे। तो राम एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है, तो ये दोनों वर्ड को कनेक्ट करने वाला ये हमारा एंड जो क्या है, यही कंजंक्शन है। ठीक है, यानी वर्ड कंजंक्शन वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है। अब हम देखेंगे डिस्टेंस की कंजंक्शन जो है वो सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट करता है। ओके, सो लेट मी राइट एन एग्जांपल। Mother was cooking. Mother was cooking while father was taking bath. Taking bath. ध्यान रखेंगे डिस्टेंस की मम्मी खाना बना रही थी। ये एक सेंटेंस है हमारा, मम्मी खाना बना रही थी और उसी समय में while फादर वॉज टेकिंग बाथ, पापा स्नान कर रहे थे। तो ये दो सेंटेंस है, मदर वॉज कुकिंग फूड एंड फादर वॉज टेकिंग बाथ। इस दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला ये जो while है, दिस इज आवर कंजंक्शन, दिस इज आवर कंजंक्शन। तो डिस्टेंस अभी तक आपने देखा कि कंजंक्शन दो वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है और दो सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कंजंक्शन सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है और सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकता है, क्लाउजेस को भी कनेक्ट कर सकता है। ध्यान रखना है कि यहां हमने क्लॉज लिखा है। अब बचपन में डिस्टेंस वर्ड्स तो कई बार पढ़े होंगे, सेंटेंसेस भी कई बार पढ़े होंगे, क्लाउजेस जो है ये आप नहीं पढ़ पाते हैं। क्लाउजेस के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है अभी। तो हम क्लाउजेस में आपको सबसे पहले बताता हूं कि व्हाट इज क्लाउज एग्जैक्टली इट इज। तो सबसे पहले इसको रब करता हूं मैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट मिटा रहा हूं, थैंक यू। तो ये हमने ये तो देख लिया कि कंजंक्शन दो वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करता है और दो सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट करता है। अब हम देखेंगे डिस्टेंस की कंजंक्शन दो क्लाउजेस को कैसे कनेक्ट करता है। इस ध्यान से सुनेंगे डिस्टेंस। क्लाउज समझने के लिए सबसे पहले क्लाउज को समझना है, सुनना है ध्यान से। अब मैं क्लासरूम में आऊं और चुपचाप आपके सामने आकर बोलूं कि क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था आके यदि चुपचाप बोल दूं तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए उसको पिटाई लगी।
इसीलिए वो मार खाया। इतना बोल के यदि चुप हो जाऊं तो आपको लगेगा भाई क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है आपको, हो क्या रहा है, बोल क्या रहे हैं आप, यानी कि क्रॉस क्वेश्चंस बोलने का मन करेगा, कुछ और पूछने का मन करेगा। बट इस मैं क्लास में आऊं और आपको कहूं कि मैं कल नहीं आ पाया था, तो आपको समझ में आता है कि सर बोल रहे हैं कि कल सर नहीं आ पाए थे। ठीक है, एक सेंटेंस और मैं बोलूं डिस्टेंस की वह उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी आपको समझ में आती है कि सर कहना चाहते हैं कि किसी ने सर को गाली दिया है, अब्यूजिव वर्ड बोला, ठीक है, अब्यूज किया। डिस्टेंस आप देख पा रहे क्या हो रहा है, एक ऐसा सेंटेंस जिसका कंप्लीट सेंस नहीं जा रहा और एक ऐसा सेंटेंस जिसका कंप्लीट सेंस जा रहा है। यानी डिस्टेंस जब एक पूरा वाक्य और एक अधूरा वाक्य मिलता है तो एक क्लाउज बनता है। यानी ध्यान से देखिए, यदि मैं बोलूं कि सिंस ही वॉज इल, सिंस ही वॉज इल, चूंकि वह बीमार था, इतना मैं बोलकर चुप हो जाऊं तो समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे, सिंस ही वॉज इल, अब मैं बोलूं आई वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट, चूंकि वह बीमार था वह एब्सेंट था। यानी चूंकि वह बीमार था ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है और ही वॉज एब्सेंट ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला ये जो सिंस यहां पे हमने जोड़ा हुआ है यही आपका कंजंक्शन है। इस सेंटेंस को एक तरीके से और बना सकते हैं आप बिगिनिंग में लिख सकते हैं ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज ही वॉज इल। अब इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे, मैं बोलूं डिस्टेंस की क्योंकि वह बीमार था, और चुप हो जाऊं, शांत हो जाऊं, तो डिस्टेंस क्योंकि वह बीमार था इससे कुछ समझ में नहीं आती है, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो डिस्टेंस यदि मैं पूरा बोलूं कि ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, वह एब्सेंट था क्योंकि वह बीमार था, तो एक कंप्लीट सेंस जाती है। यानी कि ये एक वाक्य है कंप्लीट और ये एक इनकम्प्लीट वाक्य है, इसको जोड़ने वाला ये जो बिकॉज है आपका कंजंक्शन है। यानी ध्यान रखें डिस्टेंस, इस तरह से आपको समझ में आती है कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज कंप्लीट भी हो सकता है, क्लाउज इनकम्प्लीट भी हो सकता है। एक कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में क्लाउज होता है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस भी क्लाउज होता है। अक्सर एक कंप्लीट सेंटेंस और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस मिलकर के एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, या आप उसे क्लाउज भी कह सकते हैं। चलिए समझ में आ गई बात, आगे बढ़ता हूं डिस्टेंस। तो अभी तक के लेक्चर में आपने कंजंक्शंस के फीचर्स को देखा है, कंजंक्शन क्या क्या कर सकता है ये आपको समझ में आ गई। मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर रहा हूं डिस्टेंस कि कंजंक्शन दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकता है, कंजंक्शन दो क्लाउजेस को कनेक्ट कर सकता है। यानी अब तक आपको समझ में तो आ ही गया होगा डिस्टेंस की लंबे सेंटेंसेस बोलने के लिए, अच्छी स्पोकन के लिए, देर तक और अच्छी सेंटेंसेस बोलने के लिए कंजंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि सेंटेंसेस को कनेक्ट करने आपको आएगा नहीं तो आप लंबे सेंटेंसेस बोलेंगे नहीं, तो स्टेज पे खड़े होकर कैसे करेंगे, hello sir, this is Amit with Sony and sir I am from Falana, so this is not done। डिस्टेंस आप स्टेज पे आकर के हकलाते हैं, सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं, यानी आपको एक सेंटेंस बोलने के बाद दूसरी सेंटेंस दिमाग में नहीं आती है, ये सारी प्रॉब्लम कंजंक्शन आपकी दूर कर देगी। यानी सेंटेंस को कनेक्ट करने आपको आएगा, आगे वाले सेंटेंसेस को आपको कनेक्ट करके कंजंक्शन से आपको प्रेडिक्ट करने आएगा, तो आप लंबे सेंटेंसेस बोल पाएंगे और आगे सेंटेंसेस को कनेक्ट करके और भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएंगे। तो कंजंक्शंस के यूजेस जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम कंजंक्शंस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अब डिस्टेंस बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूं यूजेस ऑफ कंजंक्शन पे। यूजेस ऑफ कंजंक्शन, यूजेस ऑफ कंजंक्शन, यूजेस ऑफ कंजंक्शन में हम आज सीखेंगे कुछ पेयर्स सीखेंगे डिस्टेंस आज के लेक्चर में कि कंजंक्शंस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ध्यान से, ठीक से लेक्चर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो अच्छे से बैठ के हम करेंगे डिस्टेंस। बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे डिस्टेंस तो लगता है कि नहीं रीढ़ की हड्डी पे बैठेंगे, कड़क करके बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखना डिस्टेंस की मुंह पे हाथ रख करके, चेहरे पे हाथ रख करके या कमर टेढ़ी करके ऐसे करके नहीं बैठना है। पढ़ाई करते समय ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो हम तरीके से बैठते हैं, क्योंकि शरीर का पोस्चर सही होगा तो ब्रेन एक्टिव होगा और मेमोरी अच्छी होगी। तो पढ़ाई करने का सही तरीका होना चाहिए। काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम सही तरीके से हो। नहीं, ध्यान रखेंगे ऑनलाइन के इतनी दिनों को तक क्लासेज जो चली है हमारी, ऑनलाइन में बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। नहीं, बच्चों को घर में बैठ करके लेट करके सो करके क्लास करने की आदत हो गई है।
कहीं आपको भी तो नहीं ऐसी आदत है, तो आदत है तो समय से पहले बदल लें, आदतें लत बन जाए इससे पहले अपनी आदतों को सुधार लेनी चाहिए, खासकर गलत आदतों को तो सुधार ही लेनी चाहिए लत बनने से पहले। तो ध्यान रखना डियर्स कि सही तरीके से प्रॉपर तरीके से बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो चलते डियर्स, पहला पेयर जो है आपकी एज और लाइक। एज और लाइक, एज और लाइक दोनों का मतलब होता है जैसा। एज और लाइक दोनों का मतलब क्या होता है? जैसा। तो देखेंगे डियर्स कि एज का मतलब जैसा कब और लाइक का मतलब जैसा कब। लाइक का मतलब वर्ब पसंद करना भी होता है, लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है और वहां पे ये वर्ब हो जाता है, ध्यान रखेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई लाइक यू का मतलब है मैं आपको पसंद करता हूं, तो मैं वहां लाइक के वर्ब सेंस में हम अभी यूज में नहीं करने वाला, मैं लाइक को कंजंक्शन के सेंस में यूज करने वाला हूं। और ये जो है आपका लाइक, ये कंजंक्शन है जैसा के सेंस में। रेडी? तो एक ही सेंटेंस में आप एज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लाइक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ध्यान रखने की बात यह है कि कब एज का इस्तेमाल करेंगे और कब लाइक का इस्तेमाल करेंगे। चलो देखते हैं डिस्टेंस, एज का इस्तेमाल और लाइक का इस्तेमाल। तो सबसे पहले एज का इस्तेमाल। एज का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना है, इट टेक्स सब्जेक्टिव केस, इट टेक्स सब्जेक्टिव केस आफ्टर इट, यानी यह अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेगा। इट टेक्स ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर इट, यह अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेगा। अब ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, किसी भी ग्रामर की बुक पलटेंगे और प्रोनाउन चार्ट वहां होगा, वहां से ऑब्जेक्टिव केस निकालना है, सब्जेक्टिव केस निकालना है, टांग लेना है, उठा लेना है, वहां से लर्न करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बनाने की भी जरूरत नहीं है, वहां फिक्स है। और हमारे पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं, वो फिक्स कर लेना। अभी आप याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए, एक बार याद हो जाएगी आपको। 7 पर्सनल प्रोनाउन से आपके आई वी यू ही सी इट दे। एक बार और बोलिए, आई वी यू ही सी इट और दे, ये सारे प्रोनाउंस है आपके पर्सनल प्रोनाउंस। कोई भी सब्जेक्ट के रूप में यही आते हैं, कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान जगह के नाम पे में प्रोनाउन की जगह पे आपको डालना है, प्रोनाउन के रूप में डालना है। तो ये 7 पर्सनल प्रोनाउंस आपके आते हैं, या तो आई आता है, या तो प्लूरल में आता है तो वी आता है। यू के लिए, तुम के लिए यू हम यूज करते हैं, वह मेल है तो ही, वह फीमेल है तो सी, नॉन लिविंग चीजें हैं तो इट का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल में हम दे का इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन के लिए। आई वी यू ही सी इट दे, 7 पर्सनल प्रोनाउन याद कर लीजिए। और इन 7 पर्सनल प्रोनाउन की अपनी ऑब्जेक्टिव केस भी होती है, जैसे आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रह जाता है, सी का जो है हर, ही का हिम, और दे का देम, और इट का इट ही रह जाता है। तो इस तरह से किसी भी प्रोनाउन चार्ट में आप इसको देखेंगे आपको याद रहेगा आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गई आपको कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी जो लास्ट में यूज होता है, ही लव्स मी बोलते हैं ना कि ही लव्स आई बोलते हैं, तो जो मी बोला आपने लास्ट में, यही ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और आप जो भी शुरू में यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पहचानना और भी आसान कर देता हूं मैं आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी भी सेंटेंस के जो शुरुआत में यूज होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव केस में होता है। सो सिंपल, इतना ही आसान है। किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट आती है और सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, कितना आसान है ना। और किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी जो फर्स्ट में यूज हो सब्जेक्टिव केस में समझिएगा उसको, जो लास्ट में यूज हो उसको ऑब्जेक्टिव केस में समझिएगा। सो सिंपल। तो ध्यान रखना है, लाइक हमेशा अपने पास कौन सा केस लेता है? ऑब्जेक्टिव केस लेता है, और एज हमेशा अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेता है। डिस्टेंस एज को अपने इतना ही समझ नहीं बढ़ेगा, लाइक जो है ऑब्जेक्टिव केस लेकर शांत हो जाता है, बट एज कहता है एक बार और, यानी कुछ और, थोड़ा सा और। ध्यान रखना डिस्टेंस कि एज अपने बाद कुछ और भी लेता है, वो क्या लेता है वो बताता हूं। इट टेक्स वर्ब ऑल्सो, वर्ब ऑल्सो, यह वर्ब भी मांगता है, एंड इट ends the sentence, ends the sentence, यह सेंटेंस को खत्म कर लेता है आफ्टर ऑब्जेक्टिव केस, आफ्टर ऑब्जेक्टिव केस, यानी यह ऑब्जेक्टिव केस के बाद सेंटेंस को खत्म कर लेता है। लाइक से सेंटेंस छोटे बनते हैं बट अच्छे बनते हैं, बट एज का सेंटेंस थोड़ा सा लंबा बनता है। बट स्पोकन के दृष्टिकोण से हम बात करें, कम्युनिकेशन में हम इसको यूज करने की बात करें, तो एज स्टैंडर्ड सेंटेंसेस बनाता है, साउंड अच्छा करता है। तो ध्यान रखिए, इसके एग्जांपल सेंटेंसेस के पास पहुंचने से पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि एज का यूज कहां करते हैं और लाइक का यूज कहां करते हैं। एक बार फिर से मैं देखता हूं। एज हमेशा अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेता है, लाइक अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। ध्यान से, पहली चीज,
एज अपने बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस तो लेगा, उसके साथ साथ वर्ब भी लेगा, जो सेंटेंस में वर्ब आएगा उसके बाद एक बार वर्ब भी आएगा। डिस्टेंस एंड लाइक अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करता है, लाइक अपने बाद साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करता है और सेंटेंस को फिनिश कर लेता है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस के पास। डिस्टेंस लेट्स वी हैव द एग्जाम्पल सेंटेंसेस। यदि हमें बोलना है कि मैं आपके जैसा हूं या आप मेरे जैसे हैं, मैं आपके जैसा हूं या आप मेरे जैसे हैं, तो डिस्टेंस यदि हम बोलते हैं, यहां लिखता हूं मैं, आप मेरे जैसे हैं, आप मेरे जैसे हैं, तो देखिए आप इसको लाइक लगा करके हम यूज करते बनाते हैं, यू आर लाइक, लाइक और मेरे जैसे, तो मेरा का आप ऑब्जेक्टिव कैसे यूज करेंगे तो क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो यू आर लाइक मी, सो सिंपल, यू आर लाइक मी। बट इसी सेंटेंस को एज लगा के बोलेंगे तो कैसे बनेंगे, यू आर एज, अब ये मी तो आएगा नहीं, मी का सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो एज के साथ आई का इस्तेमाल करिएगा, और आई के साथ अभी भी मन नहीं बढ़ेगा, कुछ और मांगेगा, ये सेटिस्फाइड होता नहीं है सब्जेक्टिव केस के बाद, सो सिंपल। इसको हम कुछ और देते हैं, देंगे, तो यू के साथ आर है, तो आई का वर्ब क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो सेंटेंस देखिए कितना स्टैंडर्ड साउंड करेगा, यू आर एज आई एम, यू आर एज आई एम। तो ये तो एक एग्जाम्पल और डिस्टेंस, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चीज को, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और, ताकि आप हर तरह के सेंटेंसेस लाइक और एज बना करके लिख सकते हैं। वह मेरे जैसे बोलती है, वह मेरे जैसे बोलती है, वह मेरे जैसे बोलती है, तो सी स्पीक्स, वह बोलती है हो गया मेरे जैसे, तो लाइक अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेगा, तो लाइक मी, कंप्लीट, क्लियर, सी स्पीक्स लाइक मी, क्लियर। अब इसी को एज लगा के बनाएंगे, तो सी स्पीक्स एज यूज करेंगे तो मी हो जाएगा आई। अब इस सेंटेंस में सी स्पीक्स है, तो आई के साथ क्या यूज होगा, वर्ब यूज होगा, तो आई स्पीक। अब ऐसा नहीं डिस्टेंस कि हमेशा आप जो है आई के साथ एम ही लगाना है, ध्यान रखना। तो वहां पे इसे पहले वाले सेंटेंस में यू आर था, आप मेरे जैसे हो, तो यू आर लाइक मी, यू आर एज आई एम हुआ, क्योंकि वहां पे यू के साथ आर था तो आई के साथ एम हुआ। ऑक्सिलरी वर्ब जहां रहेगा वहां ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और यहां मेन वर्ब है तो यहां मेन वर्ब आएगा, यानी सी स्पीक्स एज आई स्पीक, आप मेरे जैसे बोलते हो। यदि आप किसी को बोलना डिस्टेंस कि वो अपनी मम्मी के जैसी मुस्कुराती है, आप तो बिल्कुल अपने पापा जैसे चलते हो, तो यू वॉक एज योर फादर वॉक्स, यू वॉक एज योर फादर वॉक्स। और लाइक लगा के बनाएंगे तो सो सिंपल, यू वॉक लाइक योर फादर, क्योंकि लाइक अपने बाद ऑब्जेक्टिव का सिर्फ लेगा, फादर के बाद खत्म। बट फादर के बाद वर्ब भी कब आएगा, जब एज का इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपने पिता की तरह चलते हो, तो यू वॉक एज योर फादर वॉक। दिस इज, आप अपनी मम्मी की तरह मुस्कुराती हो, तो यू स्माइल लाइक योर मदर, और एज लगा के बनाएंगे तो यू स्माइल एज योर मदर स्माइल्स, नहीं। सो दिस इज हाउ डिस्टेंस आप एज और लाइक करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। सेम सेंटेंस को भी एज का इस्तेमाल कर सकते हो और लाइक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, और आज के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लाइक से सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी होता है, आप एज लगा के बनाओ एज फॉर माई इंस्ट्रक्शन। मेरी सलाह माने तो एज की सेंटेंसेस स्टैंडर्ड साउंड करती है स्पोकन के अंदर। सो आई होप इसको आप इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे। एक और पेयर हम देखते हैं डिस्टेंस, यानी कि कंजंक्शन की कुछ और भी यूजेस के बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो कंजंक्शन की एक और भी इंटरेस्टिंग सी पेयर मैं आपको बताता हूं, व्हेन और व्हाइल। व्हेन और व्हाइल, व्हेन और व्हाइल, वैसे तो दोनों का मतलब भी जब ही होता है, ठीक है ना। वैसे व्हेन का मतलब इंट्रोगेटिव में कब भी होता है, बट कंजंक्शन के रूप में ये है। प्रोनाउन के रूप में हम यूज करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, तो व्हेन का यूज कब का सेंस में होगा, हिंदी मीनिंग कब आएगा। बट यहां हम कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो व्हेन मतलब भी जब और व्हाइल मतलब भी जब ही होता है। तो अब दोनों का सेंस देखते हैं। डिस्टेंस ध्यान रखें, एक बात नोटिस करेंगे, जब समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना है, जब दो एक्शन सेम टाइम पे हो, जब दो एक्शन सेम टाइम पे हो तब आप यूज करेंगे व्हाइल कनेक्ट करने के लिए। मगर दो एक्शन जब अलग अलग टाइम पे हो तो हम उसका इस्तेमाल
व्हेन के लिए करेंगे। अब आपको ये समझना है डिस्टेंस, दो एक्शंस सेम टाइम पे कब हो रही है और अलग अलग टाइम पे कब हो रही है। ध्यान से मैं कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस बोल रहा हूं, आप नोटिस करो। मैंने बोला कि उसने दरवाजा खोला जब मैंने खटखटाया, उसने दरवाजा खोला जब मैंने खटखटाया। हमने जब से दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। अब आप ये बताओ कि यहां जब का मतलब व्हेन होगा या व्हाइल का यूज करें हम। तो अब ये नोटिस करना है कि दरवाजा खटखटाने की टाइमिंग और दरवाजा खोलने की टाइमिंग एक साथ है या अलग अलग है। तो आपके पास इतना तो ब्रेन होगा ही, आप सोच भी पाए होंगे, अब तक तो सोच लिया होगा आपने कि यहाँ व्हेन यूज होगा या व्हाइल यूज होगा। इतना ही आसान है यार, वेरी इजी इट इज। नहीं तो जितना आसान आपको लग रहा है, पूरी कंजंक्शन उतनी ही आसान है, पूरी अंग्रेजी उतनी आसान है। सो चिल मारिए, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करिए, बड़ी ईमानदारी से करिए, अंग्रेजी बहुत इजी है, ध्यान रखना है। डिस्टेंस तो व्हेन और व्हाइल में से आपको समझ में आ गया होगा। इट कनेक्ट्स टू एक्शन, इट कनेक्ट्स टू एक्शंस at same time, it connects two actions at different time, तो आप समझ में आ गया डिस्टेंस जो है कैसे कैसे यूज करना है। दो एक्शन साथ साथ हो, एक समय में हो तो व्हाइल। अब दो एक्शन डिस्टेंस दोनों अलग अलग टाइम पे हो तो व्हेन। अब ध्यान से एक एग्जांपल सेंटेंस में और बोल रहा हूं, मैंने उसे देखा जब वो सड़क पार कर रही थी। वैसे काम गलत है, ठीक है ना, वैसे किसी से वैसे नहीं देखते, मगर फिर भी यदि आपने देख लिया और सेंटेंस बोलने का मन कर रहा है तो आप बोल सकते हैं। यानी आपको यदि बोलना डिस्टेंस कि मैंने उसे देखा जब वो सड़क पार कर रही थी, तो कैसे बोलेंगे आप। अब आपको नोटिस करना है कि देखने की टाइमिंग और सड़क पार करने की टाइमिंग एक समय है या अलग अलग है। सोच पा रहे हैं तो व्हेन और व्हाइल लगा करके बना लीजिए। मम्मी खाना बना रही थी जब पापा नहा रहे थे। नहीं डिस्टेंस तो खाना बनाने के बाद पापा नहाने के बाद बाहर निकलेंगे, लंच करेंगे, अपना ब्रेकफास्ट करेंगे या ऑफिस जाएंगे। सो दिस इज व्हाट। तो आप सोचिए कि खाना जब बन रहा है, पापा उसी समय स्नान कर रहे हैं, कि दोनों का टाइमिंग अलग है। नहीं, बच्चा किडनैप हो गया जब माँ खाना बना रही थी, तो बताओ किडनैपिंग का टाइमिंग और खाना बनाने का टाइमिंग सेम ही होगा ना। अलग अलग होता तो माँ की नजर पड़ जाती या माँ बाहर निकलती तो ना देख लेती। तो आप ऐसे सेंटेंस को जब सोच नहीं पाएंगे एक्शंस अलग अलग टाइम पे हो रहा है या सेम टाइम पे, तो आप व्हेन एंड व्हाइल का यूज नहीं कर पाएंगे। व्हेन और व्हाइल के यूजेस में डिफरेंसेस को जानने के लिए आपके टाइमिंग को नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपको पता करना होगा कि व्हेन का इस्तेमाल और व्हाइल का इस्तेमाल कब होगा। तो आपको पहले ये पता करना होगा कि दोनों एक्शन सेम टाइम पे हो रहा है या अलग अलग टाइम पे हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहाँ पे। मैं पढ़ रहा था जब वो सो रहा था, तो I was studying while he was sleeping। जब वो सो रहा था मैं पढ़ रहा था, ये भी सही है। तो इसमें सोने का टाइमिंग और पढ़ने का टाइमिंग सेम था। जब वो सो रहा था जिस समय, उसी समय मैं पढ़ रहा था, तो हमने while का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। और उसने दरवाजा खोला जब मैंने खटखटाया, तो मैंने खटखटाया होगा, वो किस हालत में बैठा होगा, पहले रेडी हुआ होगा, डिस्टेंस उठ के आया होगा, तब दरवाजा खोला होगा। अब ये भगवान पिक्चर थोड़ी ना चल रही है डिस्टेंस की, अमिताभ बच्चन गेट पे खड़े हुए और हेमा मालिनी दरवाजा खोल के खड़ी है उससे पहले। तो ये पिक्चरों में ही होता है, डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस पे होता है, रियलिटी में नहीं होती। तो ध्यान रखना डिस्टेंस की आप जब दरवाजा किसी का खटखटाएंगे तो वह सुनेगा, मन होगा तो रिस्पॉन्स करेगा, नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है खटखटाते रहो बेटा हम तो सोए हुए हैं। नहीं तो आपको कैसे समझ में आती है आप ये सोच लो। तो बेसिकली यही होता है डिस्टेंस की दरवाजा खटखटाने की टाइमिंग और खोलने का टाइमिंग अलग ही होता है। तो ही ओपन्ड द डोर व्हेन आई नॉक्ड इट या while I knocked it, आप सोच लो। और यदि आपको ये सही लगे और आपको आंसर पता चल जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। टिल देन, see you with the next pair of the conjunction in next video. Thank you for watching. Love you all. See you again.